इंडिया जाहिर है एक पावर है, 60% 65% आई थिंक रेवेन्यू वहां से आता है जो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, वहां पे कोई और बोर्ड है जो खड़ा हुआ होगा पीसीबी के साथ। जिस तरह रमीज राजा साहब भी कह के गए कि जी हमें फंड देता है, हम फंडेड हैं थ्रू बीसीसीआई, तो हम ज्यादा उनके खिलाफ मेजर और हार्ड स्टेप नहीं ले सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या मौका अपनाना चाहिए? मैं आपको कहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। हाँ, ये जरूर है कि ये खबर फीड की जा रही है कि इंडिया हर सूरत में आएगा, और इंडिया इस टाइम सिर्फ एक टीम नहीं है। बीसीसीआई पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, कमर्शियल मार्केट उनके हाथ में है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इंडिया जो चाहेगा वो। देखिए, इसमें न सिर्फ आईसीसी का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के अंदर, और साथ साथ पाकिस्तान को की क्रिकेट को तो लॉस होगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजर्स और सारे इनके जो लोग होते हैं। जो बीजेपी सरकार है, इनकी इन कोशिशों से, इन हरकतों से, इस चालाकियों से भारतीय क्रिकेट आइसोलेट भी हो सकती है। वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन के नखरे भी डिफरेंट होंगे, उनके पास पैसा है, उनके पास जोर है, वो अपने हिसाब से अपनी क्रिकेट को चेंज कर। आईसीसी में इतने दांत हैं, इतना जोर है कि वो भारत को लेके आए पाकिस्तान। ये अभी वक्त बताएगा, अभी इसमें थोड़ा टाइम है। अभी तक तो भारतीय हुकूमत का यही इशारा है कि हम पाकिस्तान नहीं देखिए, एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट हिंदुत्ववाद की फॉलोअर है भारतीय जनता पार्टी, और जो पाकिस्तान से किसी सूरत में खेलने को तैयार नहीं। आईसीसी वैसे हमारे यहाँ तो बड़ी आंखें खोल के रखती है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये विजिट हो रहे हैं, वो विजिट हो रहे हैं, ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। इंडिया को भी नहीं कह रहे कि भाई तुमने खेलना है, ये आईसीसी का इवेंट है। तो ये होना नहीं चाहिए। अगर आप एशिया कप की मिसाल देख रहे हैं, हाइब्रिड फॉर्मूला पाकिस्तान को फोर्स किया गया। अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया की वही जिद है कि हम तो नहीं आएंगे खेलने, और पाकिस्तान पे प्रेशर है कि इसको हाइब्रिड फॉर्मूला के तहत कराएं। तो इंडिया तो लक्ष्मी है, आईपीएल तो लक्ष्मी है, तो उसकी कदर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के खिलाफ जबान खोलना इस वक्त क्या ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है? तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरे ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए, और जय शाह जो हैं उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में ना लेकर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय रोना धोना मचा हुआ है, क्योंकि 99% इस समय पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, और पाकिस्तान भी मान गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच बात हुई है, और मीडिया में ये बातें चल रही हैं, 99% चांस है कि भारत की टीम नहीं जाने वाली है, और पाकिस्तान इस बात को पचा नहीं पा रही है। आपको पता होगा कि एशिया कप के मामले में भी पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस समय पीसीबी के जो हेड थे वो नजम सेठी थे, और नजम सेठी ने एक के बाद एक इंटरव्यू दिए हैं, चाहे उनकी मीडिया हो, चाहे उन्होंने इंडिया की मीडिया को भी टारगेट किया था अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि पाकिस्तान में कोई दिक्कत नहीं है, और एशिया कप के लिए भारत की टीम को आना चाहिए पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ? वही नजम सेठी बाद में हाइब्रिड मॉडल मंजूर करता है, और उसी की टीम घिसते हुए रगड़ रगड़ के श्रीलंका जाती है खेलने के लिए, और हार भी जाते हैं। ये हाल हुआ था पाकिस्तान का, और वही हाल अब होने वाला है। ये जितना मर्जी उछल लें, इनको उछलना बनता है, क्योंकि ये वही कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी कि आपको आईसीसी के रेवेन्यू के मॉडल से बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर इन्होंने वही मानना है जो आईसीसी यानी कि बीसीसीआई इनसे मनवाएगा। आपने देखा होगा किस तरीके से एक के बाद एक इनके क्रिकेट एक्सपर्ट आके टीवी पे उछलते। सर, हम क्या इस जंग में इंडिया को हेड्स ऑन ले सकते हैं? पीसीबी का एक जवाबी बयानिया भी आया है, उससे मुतमईन है आप क्या भट्टी साहब? हर चीज इंडिया नहीं है। इस वक्त आप बैठे हुए स्टूडियोज में अगर कैमरा ऑफ हो जाए तो अदील अजहर को कौन दिखाएगा स्क्रीन पे? तो सिर्फ इंडिया को देखने के लिए तो लोग नहीं आ रहे ना, लोग तो पाकिस्तान को भी देखने आ रहे हैं। राइट। तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेट कम है, सियासत ज्यादा है। क्योंकि देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड क्रिकेट को चलाता है। हम जो अजराए मजाक कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि सियासत को साइड पे रख दें। अगर आप नहीं खेलना चाह रहे पाकिस्तान से, तो 13 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा है। मुझे जो एक चीज नजर आती है, थोड़ा अपनी यादों को ताज़ा करते हुए, 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद हो। 2011 में जो वर्ल्ड कप होना था 50 ओवर्स का, जी जी, वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने होस्ट करना था। तो पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, तो पाकिस्तान से मेजबानी वापस ले ली। एजाज बट उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने आईसीसी को लीगल नोटिस भेजा कि आप किस तरह पाकिस्तान से मेजबानी वापस ले सकते हैं। फाइनली ये हुआ कि पाकिस्तान में मैचेस नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के पूरे पैसे मिले, और पाकिस्तान को जो मेजबान की हैसियत से जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल सकती थी आईसीसी की तरफ से, वो मिली। देखिए, इंडिया अपनी टर्म पे तो वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट नहीं कर सकता ना। राइट। हम भी एक बड़े टेस्ट प्लेइंग कंट्री हैं, हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, हमने लातादाद बड़ी टीमों को उनके मुल्क में जाके हराया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरे ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए, और जय शाह जो हैं उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है
वो क्रिकेट में ना लेकर आए। देखें, इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें सीने से लगाकर कार्ड को खेला जाता है, बल्कि मैंने इस पर कल ट्वीट भी किया, और आखिरी वक्त पे शो किया जाता है। 1 साल पहले ये शोशा छोड़ना कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर तो ये क्रिकेट नहीं है, ये तो क्रिकेट से हटकर कोई चीज़ है। बिल्कुल भट्टी साहब, जब से ज़ाहिर है बीजेपी की गवर्नमेंट आई है इंडिया में, उस वक्त से यही सिलसिला चल रहा है। जब कांग्रेस हुआ करती थी हमने देखा था कि कुछ मुश्किल हालात में भी क्रिकेट हुई है। पाकिस्तान एक दहाई पहले तक जो है वो खेलता रहा है इंडिया में क्रिकेट, लेकिन ज़ाहिर है इनका एक पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल प्लॉय है। इंडियन मीडिया इस पर बात भी नहीं करता। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में भी बहुत सारे उनके बड़े क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जो कि अपनी इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे इस वक्त जो एक सरकारी नैरेटिव है उससे हट के कोई अपना ओपिनियन इस वक्त जो है वो इंडियन मीडिया पे लेकर आना, तो वो मौत को दावत देना होता है। बिकॉज वहाँ तो आपको पता है कि जिस लेवल की फिर सख्तियाँ और जो है मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हर्षा भोगले का आपको याद होगा कि उनको तो कमेंट्री पैनल से ही अलग कर दिया था कि उन्होंने जो है वो कुछ बातों के ऊपर अपनी टीम को कुछ क्रिटिसाइज़ कर दिया। इंडिया ज़ाहिर है एक पावर है, 60% 65% आई थिंक रेवेन्यू वहाँ से आता है जो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, वहाँ पे कोई और बोर्ड है जो खड़ा हुआ होगा पीसीबी के साथ और बोलेगा कि नहीं पीसीबी हैज़ गॉट अ पॉइंट। दिल से तो शायद बहुत सारे लोग ये कहेंगे, कह रहे हों, लेकिन इंडिया के खिलाफ जबान खोलना इस वक्त क्या ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है? ये देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है। आईसीसी के ऑफिशियल्स को जो कि घुटने टेके हुए भारत के पैसे के सामने, इनको पहले भारत जाना चाहिए था। ये भारत की वो जनता पार्टी है जिसने पाकिस्तान के वहां जाने से पहले दिल्ली की पिच खोद दी, टेस्ट जो है शिफ्ट करना पड़ा मद्रास के अंदर। ये वो टीम है जिसे कलकत्ता में वाकई है एक दफा सांप छोड़ दिया था स्टैंड के अंदर, पाकिस्तान का मैच चल रहा था स्टेडियम में। सांप छोड़ा नहीं, सांप छोड़ने की धमकी दी। भाई मैं तो सारे मैचेस कवर कर रहा था भाई, आप सुनते रहे मुझे। ये सारे क्राउड को कलकत्ता के ग्राउंड से उन्होंने जब पाकिस्तान जीतने लगा तो स्टैंड में आग लगा दी। मैं वहां पे था और क्लाइव लॉयड रेफरी ने सारे क्राउड को ऑर्डर दे दिया, पुलिस को कहा सबको बाहर निकालो, मैच का फैसला होगा। और सिर्फ हम जर्नलिस्ट और सिपाही वहां सोल्जर्स कलकत्ता के मौजूद थे ग्राउंड में, और वो पाकिस्तान 20 मिनट के अंदर जो 3 विकेट ली थी पाकिस्तान जीत गया। तो ये पाकिस्तान में जब भारत आती है तो कभी तो इस किस्म के हादसे तो कभी हुए नहीं है। ये पाकिस्तान तो हमेशा से तैयार रहा है भारत से खेलने के लिए और हमेशा कोशिश करता रहा है। लेकिन ये भारत की जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ की एसोसिएट है, जिसने 46 में कलकत्ता और बिहार में राइट्स करवा के लाखों मुसलमान को मार दिया था, ये वो लोग हैं। क्या अहमदाबाद में आपको याद नहीं है कि 1987 में जब पहला बैट्समैन दुनिया का सुनील गावस्कर 10,000 रन बना चुका, तो उस वक्त क्राउड ने पाकिस्तान के फील्डों पे गंदगी फेंकनी शुरू कर दी, बोतल फेंकना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी टीम को छुपाने के लिए लाके ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद अहमदाबाद में की बात कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे 87 में जबकि भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी तो और आईसीसी के बारे में या फिर बीसीसीआई हो या भारत हो, इनके बारे में ये बात करते हैं। ऑब्वियसली ये जो बात करते हैं वो बात किस सेंस में होती है, किस लेवल का इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ होता है, वो इनकी बातें सुन के समझ में आ जाता है। पर उसके बावजूद आप इनकी ओडेसिटी देखिए कि इतनी सब हरकतें करने के बाद ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का क्या इशू है, या फिर ये टीम आ गई, वो टीम आ गई। श्रीलंका की टीम के साथ क्या हुआ था पाकिस्तान में, तो ऐसे नहीं चलता है। हाँ, हो सकता है कि पाकिस्तानी इस बात को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करें, ये माइंड गेम खेलने में बहुत आगे होते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने बहुत सारी हारें कबूल की हैं मल्टीपल लेवल्स पर, लेकिन उसके बाद भी ये माइंड गेम खेलने में सबसे आगे नजर आते हैं। और यही इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो करने में लगा हुआ है। पिछली बार की तरह जिस तरीके से नजम सेठी उछल रहे थे, इस बार ये सारी के सारी इसमें पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के यूट्यूबर सब उछल रहे हैं। लेकिन रिजल्ट जो होगा वो वही होगा जो बीसीसीआई डिसाइड करेगी। और बीसीसीआई को मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पे इंडिया की गवर्नमेंट इजाजत देगी पाकिस्तान जाके खेलने के लिए, क्योंकि किस तरीके से भारत के कई भागों में जो एक्टिविटीज इस समय पाकिस्तान करवा रहा है उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि ये क्या चाहते हैं। ऐसे में ऐसे देश के साथ जब एक वो कर रहा है और दूसरे हाथ से आप उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन हो जाएगी सरकार के लिए भी बचाव करने के लिए। और बीसीसीआई को मुझे लगता है कि बचना मुश्किल हो जाएगा इंडियन ऑडियंस से जो इनका मैच देखेगी, जिससे स्पॉन्सर उम्मीद करते हैं कि ये मैच देखेंगे। स्पॉन्सर भारत और पाकिस्तान के मैच को इतना ज्यादा हाइप क्यों करते हैं? भारत और पाकिस्तान की मित्रता नहीं है कि उनके बीच का जो मैच है वो इतनी ज्यादा व्यूज लेके आता है ना, ये एनिमोसिटी है, राइवलरी है। ये राइवलरी भी नहीं कह सकते, राइवलरी चाइना के साथ हो सकती है, ये एनिमोसिटी है। और उसी की वजह से व्यूज आते हैं और उसी को बेच के स्पॉन्सर जो है अपना पेट पालते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि स्पॉन्सर बीसीसीआई या फिर भारत की जो सरकार है वो किसी भी एंगल से
से ये तीनों के तीनों अपने पैरों पे या कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर मारेंगे। बाकी आपकी इस पे क्या राय है जरूर बताइए।